करें शुरू। अभी अपने त्रिकोणमिति है सर्वसमीकरण चल रही थी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे अपने चैप्टर ए। क्वेश्चन संख्या कहां तक हो चुकी थी अपनी? हुआ कौन सा क्वेश्चन लिया था? 58। मतलब 58 से एलडीसी के क्वेश्चनों से अपने रोक दिया था। हिम्मत की क्या बाकियों ने? हुआ? हिम्मत हिम्मत करिए, उत्तर तो कौन आए। चलो, प्रयास किया उतना काफी है। अगले कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो वास्तव में, देखो त्रिकोणमिति ऐसा नहीं है कि छोटा चैप्टर है। तब जब हम राजस्थान गवर्नमेंट की भर्तियों की बात करते हैं तो उसमें अब तक अगर त्रिकोणमिति में पिछले 15 सालों में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बने थे तो वो केवल ये क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, नंबर 58, 59, 60, 61 और सॉरी 60, 59, 60, 61 और 62। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो एलडीसी ने अपने सबसे बड़े लेवल के बने पेपर के अंदर आपसे पूछे। तो उन्हीं क्रम में अपनी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के क्रम में 58 को चेक करना है कि अगर आपने किया था क्या क्या वही पैटर्न था जो हमने होना चाहिए था, या उसी प्रकार से उत्तर आया है क्या जैसा हम सोच रहे हैं। जल्दी आ गया होगा उत्तर। बड़ा भी है क्वेश्चन। अब दो बड़ी चुनौतियां होती है हमारे सामने पेपर के दौरान कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम जल्दी भी करें, और दूसरी बात हम जानते हैं कि पेपर के दौरान हमारे पास कोई रफ रजिस्टर तो होता नहीं कि भाई आराम से करते रहें। पेपर के अंदर जितना स्पेस होता है उस स्पेस में अपने को क्वेश्चन खत्म करना होता है ना। तो उसी क्रम में अब अपने बात करते हैं। सबसे पहले साइन ए और साइन बी के बारे में। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैं आपके दिए गए क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू पूछूं तो पी साइन बी। इसी प्रकार से अगर हम कोस ए की वैल्यू पूछें, देखो रिपीट करना उतना शानदार नहीं होगा जितना फर्स्ट टाइम करेंगे, इसलिए हर पॉइंट पे आराम से सोच विचार कर लेना। कौन सा समझ में नहीं आया वहीं रोकेंगे आप मुझे, आगे जाने के बाद में लास्ट पॉइंट पे आके ये मत कहिए कि रिपीट करो, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी दोबारा फिर क्या पढ़ूंगा मैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। भी नीचे यहाँ भाग था इधर आके गुणा, भाग था इधर आके गुणा। अब हम ये कहते हैं कि क्योंकि आप ये देखेंगे P और Q यहाँ पे तो है, लेकिन जब आपके ऑप्शन के नजर जा रही है तो कहीं P और Q के स्क्वायर लगा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो एक हिंट मिलती है, एक अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं यार वर्ग करना पड़ेगा शायद अपने को। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, और ये दो समीकरणें चल रही है, बराबर ध्यान रखना। पहले का क्या रिजल्ट आया? साइन स्क्वायर ए बराबर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। इधर क्या आया? कोस स्क्वायर ए बराबर में क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। यहां तक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आगे बढ़ने के क्रम में क्या ये हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट और ये सेकंड है, और आप देख रहे हैं कि जब तक दोनों को आपस में किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं करेंगे P और Q एक जगह नहीं आएंगे। और कनेक्ट करने का तरीका दो समीकरणें आती है तो सामान्य या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते हैं। पर भाग करने के क्रम में तब किया जाता है जब बहुत सारी वैल्यू एक दूसरे से काट रहे होते हैं, और काटने के क्रम में आता है।
हम ये कहते हैं कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के क्रम में लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में और राइट वाला जो है वो राइट में जुड़ेगा, बी सॉरी पी साइन स्क्वायर बी प्लस क्यू कोस स्क्वायर बी। यहां तक ठीक हुआ। लेफ्ट में कुछ रिजल्ट आया क्या, जानते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, बराबर में क्या है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस है क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहां तक आए थे आप भी, अब आगे क्योंकि अब ठीक है, अब आपको देखना है कि यहां से साइन और कोस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जाना किस पे है, टेन पे जाना है। और टेन थीटा के बराबर में हम दो सर्वसमीकरण जानते हैं, पहला 1/कोट और दूसरा साइन बाय कोस। अगर इसके नीचे कोस आ जाए तो टेन बन जाएगा क्या, तो हम ये कहते हैं पूरी समीकरण में कोस स्क्वायर बी का भाग दे देते हैं। और क्या ये गणित में किया जा सकता है क्या, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि जी माने किया ठापड़सी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी ना कि कोस का ही भाग देना है। अगर मान लीजिए ये कहीं कोट पूछ रहा होता तो हम शायद भाग देते किसका, साइन का देते। डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने कोस का भाग दिया। तो मुझे बताइए ये 1/कोस है क्या, और 1/कोस क्या होता है, और सेक का दूसरा रूप क्या होता है, 1/कोस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक को 10 में लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि जैसे ही आप यहां सेक ले आएंगे समस्या फिर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मान तो 10 का, तो हमारा जो भी त्रिकोणमितीय मान है उसको 10 में लेके जाना जरूरी है। तो मैं रफ काम बता रहा हूं, आपने कहा कि 1/कोस स्क्वायर थीटा जो है, मैं थीटा लिख रहा हूं, उसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस है टेन स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक आने का सफर समझ में आया क्या। अब आप कहोगे ये क्यों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या चाहिए था, 10, क्योंकि भाग कोस इसीलिए कर दिया था ना कि भी 10 मिल जाए, और 10 के लिए अपने को ये करना पड़ा था। तो क्या मैं इस पूरे की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लिख दूं क्या, बी सॉरी बीटा क्या है, बी लिख दूं। तो यहां से आया 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, यहां क्या है, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, पी टेन स्क्वायर बी, और यहां क्या हो जाएगा, हाँ जी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे कटा अपने पास में, पे का स्क्वायर लगाना, ये देखो लगा देते हैं। बताओ ठीक है क्या लाइन, पहले दोनों तरफ वर्क किया था, दो समीकरण बनी, दोनों को जोड़ा, इसका एक मान प्राप्त हुआ, कोस स्क्वायर का भाग दिया और हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ। हर एक स्टेप में एक नया काम करते जा रहे हो। अब अपने को किसका मान चाहिए, 10b का। तो हम क्या 10 को एक तरफ कर दें, तो चलो 10 को एक तरफ करते हैं, 10 स्क्वायर बी, और ये इधर आएगा तो पी स्क्वायर 10 स्क्वायर बी, ठीक लिखा है क्या, बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर तो है, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर 1। अगर मैं देखूं तो मेरा अंदाजा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी पे, है ना। भी आप देखो, अगर हमारे पास में मान लीजिए अब ये पेपर खत्म होने का समय ही आ गया और इतना ही कर पाए, तो अब यहां आके रोकना है या जाते जाते एक टिक करके निकल जाना चाहिए, टिक कर देना चाहिए, क्योंकि गलत भी होगा तो उतना नुकसान नहीं, लेकिन सही होने पे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि और आपके अच्छी बात है कि आपके जिस फॉर्मेट पे है वो एक ही ऑप्शन आ रहा है, अब सही गलत तो अब आगे प्रूफ करेंगे। अब बताइए कॉमन क्या दिखाई दिया, हाँ जी 10 स्क्वायर बी, तो आपने कॉमन लिया 10 स्क्वायर बी, तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 माइनस है पी स्क्वायर, बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस है। अब ये इसके साथ गुणा कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है,
तो बताइए टेन स्क्वेयर बी बराबर में क्या प्राप्त हुआ, क्यू स्क्वेयर माइनस वन, और वन माइनस है, आपने टेन स्क्वेयर का पूछा था, टेन का पूछा है, टेन, तो स्क्वेयर उधर जाएगा तो रूट करेगा, क्या आपका उत्तर आया अपने पास में, टेन बी बराबर वर्गमूल करेंगे क्यू स्क्वेयर माइनस वन और नीचे वन माइनस है, ठीक है या गलत है। तो आइए अपने पास ऑप्शन नंबर सी। अब आप ये कह सकते हो कि जी प्लस माइनस कैसे, नहीं आ रहा क्या, मन में नहीं आ रही क्या ऐसी फीलिंग। तो क्या आप जानते हैं कि जब अपना अलजेब्रा टॉपिक पढ़ेंगे तब कहते हैं कि अगर चर, एक चर जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो तो उसे रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण में किसी एक चर का मान एक होता है और द्विघात समीकरण में चर के मान दो होते हैं और त्रिघात समीकरण के अंदर चर के मान तीन होते हैं। सामान्य जितनी पावर जाती है उतना मान होता है। जब आप यहां पर आके रुके थे तो ये स्क्वायर था तो इसका मतलब आपके दो रिजल्ट होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, द्विघात समीकरण के रूप में देखा तो दो मान आने चाहिए थे, तो आपने ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ क्या कह रहे थे। बिल्कुल पूछा, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो कोट पूछता तो हम दोनों तरफ से यहां पर, यहां क्वेश्चन बदल जाता, हम साइन का भाग देते। हाँ तो घूम के आना चाहिए था, जरूरी होता है। और यही मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से चलो उत्तर आए ना, ये बहुत कम संभावना है, लेकिन अगर आप गलत ट्रैक पे चलोगे तो अपना रफ फर्क बढ़ जाएगा। समझ में आया है क्या। फोटोकॉपी मैं करने नहीं दूंगा क्योंकि घर जाके दोबारा करके देखना है। किया हुआ ही क्वेश्चन अगर दोबारा करना पड़ा फिर भी अगर नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए ना कि चैप्टर में थोड़ी कमी रह रही है, आपको और इंप्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को करने ही उत्तर आते ही तो आप ये मान लेते हो कि ये मुझे करना आता है। कुछ समय बाद में यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि 10 की जगह अगर कोट भी लिख दिया तो अपना तो क्वेश्चन गया और वो नया बन गया। इसलिए दोबारा अपने आप कर पाओगे क्या, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घर जाके दोबारा इन क्वेश्चनों को करके देखना, हल्के में मत लीजिएगा। चलिए कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए क्या है, क्या जी एक थीटा का रूप है अपने पास में, है ना। और थीटा जो है वो किससे दर्शा रहे हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो जो थीटा है आपका यानी जो ए है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, बात ठीक कह रहे हो। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपके थीटा की रेंज ये है तो थीटा बाय 2 की रेंज क्या होगी। समझे बात, गणित तो उलझा दिया आपने। क्या जी थीटा की रेंज बड़ा किससे है, छोटा किससे है ना। तो मैं पूछ रहा हूं थीटा बाय 2 की रेंज क्या होगी। अगर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेना चाहो तो क्या होगा, 90 होगा। उस 90 का आधा करोगे तो क्या मैं ये कहूं कि ये मान 45 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। और छोटे से छोटा मान थीटा का क्या हो सकता है, और जीरो का आधा, आधा जीरो, तो जीरो ही नहीं होगा क्या। क्या सोचते हो यार, ये रेंज बात वाली समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ आया कि नहीं आया। अब तो याददाश्त में लाइए वो बात, जब आपने टेबल पढ़ा था तब आपने कहा था कि साइन की जो रेंज है 0, 30, 45, 60, 90 के मान प्राप्त करते हैं। तब आपने एक कथन पे बना, स्टेटमेंट पे बना क्वेश्चन ये पढ़ा था कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कोस थीटा का मान घटता है। साइन थीटा के मान की रेंज कहां थी, 0 से लेके 1 तक, और कोस थीटा की रेंज 1 से लेके 0 तक। क्या ये कहना सही है क्या कि अगर ये रेंज आपके कोस थीटा बाई 2 की रही तो कोस थीटा का मान बड़ा होगा साइन थीटा बाई 2 से। समझ में नहीं आ रही बात, अपना वो अब टेबल में कैसे बताऊं, चलो मैं लिख देता हूं। 0, पहले तो बताओ ये रेंज समझ में आ गई क्या। देखो आपने यहां ए लिखा है लेकिन यहां पर क्या यूज करे हो, a/2 यूज कर रहे हो। एक तो ये
यह रेंज समझ में आना चाहिए कि भाई आपका जो यहां जो थीटा वैल्यू है वो 45 डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती। पहली चीज तो ये। दूसरा, हमने ये कहा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये इतने मान है ना। साइन 0 डिग्री का मान, हाँ जी, 0, 30 का मान, 45 का मान, कोस 0 का मान, हाँ जी, 30 का मान, और ये क्या 30 0 डिग्री में साइन और कोस के मान को कंपेयर करें तो बड़ा कौन है? सही। और 30 डिग्री में कंपेयर करें तो क्या ये मान बड़ा नहीं है क्या इससे? और 0 से बड़ा नहीं है क्या 1? और यहां थीटा की रेंज आके खत्म होगी कि नहीं होगी? 45 से पहले पहले चाहिए था, और 45 पे आके इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो क्या मैं ये सही पढ़ रहा हूं क्या कि अगर 45 डिग्री तक देखें तो कोस थीटा का जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा से बड़ी होगी। तो अगर ये 45 से लेके 90 तक चले तो क्या बताना चाहेंगे? बड़ा कोस थीटा का मान होगा, साइन थीटा का होगा? साइन थीटा। तो यहां हम कहेंगे कि साइन थीटा की मान बड़ी होगा किससे जी? मैंने दो बातें बताई है, दोनों समझ में आई है क्या? सही है। चलिए अब आइए इसे हल करते हैं। मतलब ये दो तो जो यूं को मान के चले कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, अगर ये आता है तो क्वेश्चन में हाथ डालना था, नहीं तो डालना नहीं था इस क्वेश्चन में। आइए, और बुक में भी थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगा मैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी, 1 के बराबर में अगर साइन और कोस को लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हो? हाँ जी, साइन, मैं कहता हूं 1 को साइन और कोस में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा? चलो ठीक बात है, मैं इसको थोड़ी आसान भाषा में पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बताएंगे कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का वर्गमूल करना है, ठीक है? हाँ, वही तो गणित आपसे पूछ रहा था मैं। कौन सा सही बता? ए माइनस बी। क्यों, क्या ए पहला हुआ बी बाद में? एबीसीडी कौन सा है? गणित तो चल रहा है। बताओ कौन सा सही है, अपना तर्क दो थोड़ा सा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में रोल करता है और यही मैंने गलती की थी कहीं जल्दबाजी के अंदर आपका आंसर गलत लगा दिया। जब आज क्वेश्चन को देखा बड़े बारीकी से तो कुछ और निकल के आ रहा था। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। देखो मुझे बताओ, इसको गलत लिख रहे हो क्या? जब आप ऐसा लिख रहे हो तो एक ही चीज नहीं है क्या? क्या इसको कोई गलत लिख रहा है क्या जब ऐसा लिख रहे हो तो क्या जरूरी है क्या कि पहले में से दूसरी संख्या ये घटाने पे ये बनता है? भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्यों बनेगा? क्या b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं बन सकता क्या? इसको भी एक्सप्लेन करो और इसको भी करो, सेम आएगा कि नहीं है रिजल्ट? बता दो, आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों हो सकते हैं, ये भी संभावना है और ये भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म होगा तब है अगर हमने कह दिया a बड़ा है b से। अब बताओ कौन सा रिजल्ट सही है? और अगर उसने कह दिया कि b बड़ा है a से, b माइनस से, अगर ये बड़े होने की शर्त नहीं बताई तो दोनों ठीक है, और बड़े होने की शर्त बता दी तो आप जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर बड़ी संख्या प्लस की होनी जरूरी नहीं, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और रूट के अंदर जब नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो वो एक काल्पनिक इमेजिनरी नंबर हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो रूट के अंदर प्लस आना जरूरी है। अब यहां से बता दीजिए a माइनस बी और b माइनस ए वाली कहानी भी समझ में आ गई क्या? तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब दो तीन बातों की ये जरूरत थी इसलिए हमने इनको समझा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। मैं जो इसे एक लाइन के रूप में लिख रहा हूं बताइएगा मैंने सही लिखा क्या?
साइन स्क्वेयर a/2 प्लस है कोस स्क्वेयर a/2 -2 साइन a/2 और कोस a/2 का क्या लगा हुआ है जी, रूट लगा हुआ है। क्या ये दोनों तरफ सेम है या नहीं जी? बिल्कुल है। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab हो सकता है क्या सेम वही बात, a माइनस बी या p माइनस ए, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन a/2 माइनस कोस a/2 का होल स्क्वायर। सही है, रूट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? या आप इसे लिख सकते हैं कोस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। बताओ संभव है कि नहीं? क्या जी ये दोनों हो सकते हैं या तो ए, अब पता नहीं बड़ा कौन सा है, अभी तक हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, ऊपर वाली बात भूल गए। तो अगर साइन बड़ा है तो ये ठीक है, और अगर कोस बड़ा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर बड़ा छोटा नहीं बताया तो दोनों ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना, कि छोटे बड़े का जब पता नहीं है तो फिर आप इसे भी एक्सप्लेन करो, ये रिजल्ट आएगा, इसे भी एक्सप्लेन करो, रिजल्ट तो यही आएगा। इससे नहीं फर्क पड़ता कि पहले साइन लिखा है कि कोस लिखा है, लेकिन फिर आपका ध्यान गया इधर, और आपने क्या, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कोस बड़ा है, किससे जी, साइन से। अब दोनों रिजल्ट सही है कि दोनों में से एक, एक कौन सा, ये सही है और ये, अब बताओ उत्तर क्या, केवल एक, क्या ऑप्शन नंबर बी ठीक है? ये लीजिए, बुक में करेक्शन करो, ए लगा हुआ है। वो आपकी तरह ही करेंगे, ए मतलब एक सी है तो ए, ऐसा ही हुआ है कहीं गड़बड़। बिल्कुल हाँ, अभी जमादार में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऊपर 1 2 3 कुछ हो रहा है, नीचे 1 2 3 कुछ और चल रहा है। जल्दबाजी मत करना भाई, जिस दिन मूड में आके पेपर बना के दूंगा आप बैठे रहोगे अपनी यहीं पे, अध्ययन बोर्ड की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बताओ, बहुत बारीक की बात है ये, जो अच्छी अच्छी बातें हैं कभी भविष्य में याद रहेगी क्या आपको? पर ज्यादातर क्या होता है कि ये बातें तो फालतू लगती है, हम ज्यादा, मैंने देखा है और मेरे अनुभव में मैंने देखा है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है ए और बी के बारे में कुछ बता रहा, उनको पढ़ता ही नहीं, पहले क्वेश्चन करके खत्म कर दे, ये ठीक है। ज्यादातर हम इन चीजों को हल्के में लेते हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं, और अगर अवॉइड कर दिया तो उस केस में इसका उत्तर ये भी ठीक लगा, अगर ये ऊपर ना देता तो, अगर ये ऊपर नहीं लिखा होता तो आपके इसी क्वेश्चन का उत्तर कहां चला जाता, ए। मान लीजिए यही क्वेश्चन दिनेश बोर्ड ने आपके सामने रिपीट कर दिया और ये लिखा नहीं, अब आपको मेरे तो याद करे ढो कभी ठीक है, अब याद किया हुआ थोड़ी ना काम चले, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी अगर थोड़ी सी बदल दी तो सेम क्वेश्चन अपना नया उत्तर देगा अपने लिए। तो ये बात समझ में आई क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं रेंज की बात करता हूं, शुरू से बात करता हूं। आपने यहां ए की जगह थीटा यूज कर ले, थोड़ा आसान लगता है अपने को, कि थीटा की रेंज 0 से बड़ा है और π/2 यानी 45 से, सॉरी 90 से छोटा है, ये 90 डिग्री है ना, 0 से बड़ा और 90 से, लेकिन आपने थीटा यूज नहीं किया, थीटा का आधा यूज किया है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, तो 90 का आधा 45, मतलब 45 से बड़ा नहीं हो सकते, तो आपके जो θ/2 की रेंज है वो 0 से लेके 45 तक है अपने पास में। लेकिन क्योंकि तब हमें पता चला कि हमारे क्वेश्चन में तो केवल साइन और कोस चल रहा है, और साइन और कोस चला, तो इसे हमने एक्सप्लेन किया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab में, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर या b माइनस ए का होल स्क्वेयर, रिजल्ट दो प्राप्त हुए, और दोनों ही हमारे पास सामने कथन फर्स्ट और सेकंड में है। तो उस क्रम में तो हमारा ऑप्शन जा रहा था क्या जी, ए, कि पहली भी बात सही है और दूसरी भी, क्योंकि ए और बी, और आप खुद देखिएगा इनमें से किसी भी सर्वसमीका का एक्सप्लेन करो, रिजल्ट तो यही आएगा। उस केस में फिर आप क्या कहते हैं कि ये तो कहीं और कुछ जा रहा होगा क्वेश्चन, तब हमें याद आया कि भी आप रेंज क्यों बता रहे थे हमें, भी रेंज का कोई ना कोई तो रूल होगा क्वेश्चन में, नहीं तो देते क्यों, और रेंज जब दिया तब आपको पता चला कि यार
45 डिग्री तक जब हम सारणी के मान देखते हैं तो उसमें हमें पता चला कि कोस डिग्री का मान बड़ा होता है साइन डिग्री से, नहीं क्या? तब जब कितने डिग्री तक की बात करें, 45। और उसमें हमने छोटी छोटी जो बातें बताई थी वो बड़ा रोल रखता है, जिसमें मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहला कि साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं तो उसकी रेंज कहां से कहां तक चलती है, 0 से लेके 1 तक। और कोस की रेंज चलती है 1 से लेके 0 तक। और जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा की वैल्यू भी, थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, और थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा का मान घटता है। तब जाके हमें पता चला कि 45 पे जाके तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, साइन और कोस। 45 डिग्री से अगर नीचे की बात करें तो कोस थीटा का मान बड़ा होता है किससे, साइन थीटा से। लेकिन 45 से आगे निकलते ही साइन बड़ा हो जाता है किससे, कोस से। तो अगर ये 45 से बड़े की बात कहता तो क्या उसमें पहला सही था? अगर ये डिग्री रेंज 45 से बड़ी होती तो पहला सही था क्या? और 45 से छोटा इसलिए दूसरा सही है। तो इन चीजों का यूज करना होता है और ये भी अपने काम आता है। अब बताओ समझ में आएगी? गहरी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। इसलिए यूं ही थोड़ी ना कि 25-30 नंबर वाला एलडीसी लगा था इस साल। जिनके जिद है क्या ना गुरुजी माने 45% अंक ओके, मैं तो 45 कर गया आशु। कहां से हो जाएंगे मुझे बताओ 45? अभी तो क्वेश्चन 2 ही किया, आधा घंटे से ऊपर निकाल दिया अपनों ने। इस पेपर में ऐसा हुआ, मैं कल के दिन में हो सकता है यूट्यूब पर मैं इस पेपर को कराऊं मैं, कि जो पेपर देखे बड़े शानदार तैयारी करने वाले, बहुत शानदार। और ये बैच यहाँ सुरतगढ़ में ऑफलाइन ही निकाला था मैंने उस समय भी, तो बड़े शानदार तैयारी के साथ में गए थे। और पेपर देने के बाद मतलब देखो एक चीज और होता है, एक हल्का सा पेपर आता है उसकी मेरिट भी ज्यादा जाती है ना, लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो आपका मूड बड़ा अच्छा होता है, पेपर बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत करिए, सारे ही करिए, गणित का ही हो गया, ये हो गया। ये नहीं देख रहे कि भी जब आपको आपकी तैयारी में डर था फिर भी आप अच्छा करके आ गए, तो जिसकी तैयारी शानदार थी उसने और ज्यादा अच्छा किया होगा। तो अपने आप को तसल्ली इस बात से दे देते कि हमारा पेपर अच्छा हुआ। लेकिन कितना कट ऑफ जाएगा ये तो बात की बात है, यूट्यूब पर आ जाएगी वो तो फिर देख लेते हो आप। लेकिन उस क्रम में हम ये कहते हैं कि एक बड़ा खतरनाक वाला पेपर आया। उस दिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं मैक्सिमम लोगों का मुंह लटका हुआ होता है। क्यों? कि यार पेपर मारो बहुत गयो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हुए नहीं थे। ये क्यों नहीं देखने का वो प्रयास करते हैं या समझते हैं कि यार पेपर इतना खतरनाक था फिर भी मैंने अच्छा ही तो किया है। लेकिन बस हमारा क्या होता है, अटेम्प्टिंग स्कोर को हम अच्छा मानते हैं। 150 में 140 कर दिए, भले ही आधे गलत हो आप खुश होते हो, और 150 में से 90 क्वेश्चन किए और 90 के 90 सही है, दुखी रहोगे यार इतने में तो कम हुआ, 60% छोड़ दिया। बस ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, पेपर स्कोर कम हुआ अटेम्प्टिंग, और स्कोर कम हुआ तो सारे मतलब उलझे हुए थे यार क्या हुआ कैसे हुआ। और ये जब पेपर हुआ था उस दिन हमारा फर्स्ट एड का बैच चला था इवनिंग टाइम में, मैथमेटिक्स वालों का स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी। हम जितने ग्रुप थे सारे लग के तो इसका आंसर की तैयार किया था उस दिन, तब जब ये पेपर हुआ था सेम डे। वो उस समय यूट्यूब का इतना नहीं था, अब तो चलो सेम डे आता है, चैट जीपीटी आ गया, कुछ आ गया, 100 चीजें आ गई। लेकिन वहां तो मैन्युअली करना था अपने को, एक बंदे का दिमाग नहीं लगा। तो बताओ पेपर करने वाला तो एक ही दिमाग था, उससे कैसे हो जाता है ये सब कुछ। समस्या ये होगी इन प्रश्नों के बीच में सीधा सीधा लाभ और हानि पूछा ना, वो प्रश्न हुआ नहीं उनसे। सामान्य अर्थमेटिक्स इतनी सामान्य आई थी इस पेपर के अंदर कि वो क्वेश्चन छोड़ दिए। बाद में क्या गुरुजी माने 100% दिखे ही कौन, ये देखा माना तो दिखे ही कौन, छोड़ दिया मैं तो बे। तो ये होता है कभी कभार पेपर के अनुभव। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो पेपर देने के अनुभव लिया करो, दूसरे के बोलने से समझ नहीं आती, खुद को पढ़ना होगा। खुद पेपर दोगे तो आपको एहसास होगा कि भाई पेपर देखते अब ये क्वेश्चन अगर आपका त्रिकोणमिति चैप्टर तैयार है, ये क्वेश्चन देखते तुरंत आपको उसी एग्जाम हॉल में ये फीलिंग नहीं आएगा कि क्वेश्चन शानदार है। लेकिन जब पता ही नहीं चला कि आसान है कि मुश्किल, हम करते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं, तो फिर वो तैयारी अच्छी नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे वापिस आते हैं, क्या हम ए और बी का मान जो भी दे रखा है, क्या हमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है? नहीं क्या जी? तो ए और बी के आसान मान लेके आते हैं। ए और बी के आसान मान लेके आएंगे तो ए का मान आपने रटा हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा, रटाया हुआ है आपको। और आप यूं कहेंगे जी दूसरा बताओ माने क्या होता है, क्या आप ये कहते हैं कि टेन और कोट का गुणा करते तब तो एक आता है, कल ही बताया था और कल ही लिखा था आपने। लेकिन जब जोड़ें तो
1/sin θ इंटू कोस थीटा। क्या मैं a की वैल्यू लिखूं 1/sin θ इंटू कोस थीटा? ठीक लिखा क्या? a की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस है साइन थीटा। हल करते हैं थोड़ा सा। कोसेक को क्या लिखें? देखो जब आपके एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा एक आदत बनाना, और आपने भी देखा होगा कि कभी कभार बहुत सारे छोटे छोटे रफ वर्क मैं अलग करता हूं उस क्वेश्चन में करने के बजाय, और ये आपका भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अगर यहां हल करोगे तो वो क्वेश्चन की लेंथ भी बड़ी बनेगी, और दूसरा जो मेन वैल्यू होती है वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए हल्के फुल्के रफ काम अलग किया करो। माइनस क्या हुआ? साइन थीटा। लघुत्तम क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आएगा? 1 माइनस है साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, बताना समझ में आया क्या? कोस स्क्वायर थीटा बटे में, ठीक लिखा। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए का मान रखना है, ए की जगह ये लिखना है क्या अपने को, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, तो बताना क्या ठीक लिख रहे हैं क्या आपने? 1/sin² थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू हुई, बी की वैल्यू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा की पावर 2/3। ये लिखा है। दूसरा ब्रैकेट लिखवाएं आप। पहले क्या लिखें? ए की वैल्यू क्या लिखना है? 1/sin θ इंटू कोस थीटा माइनस, सॉरी, इंटू बी स्क्वायर। क्या इनका स्क्वायर करना है क्या? स्क्वायर करोगे तो कोस की पावर 4 हो, बिल्कुल बढ़िया। कोस की पावर 4 और नीचे साइन की पावर 2। ठीक हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़। अच्छा, ऊपर पावर भी लगाना, ये लो 2/3। पहले ब्रैकेट का रिजल्ट कितना है आप कौन बताएगा? लाइन लगाए, ऊपर लाइन मारो जनी, काटनो मानोगे, कटेगा कि नहीं कटेगा? और ये इससे गुणा करेगा, क्या आएगा? क्या 1/sin³ आएगा क्या? बताओ, लाइन समझ में आई क्या? कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर साइन से गुणा करेगा तो sin³, और बराबर पावर कितनी है? ऊपर पावर कितनी है? 2/3। यहां बताओ, कोस, एक कोस से एक कोस कट गया, ऊपर कितने कोस रह गए? 3, और नीचे साइन कितने हैं? तो क्या कोस³ थीटा बटे में sin³ थीटा की पावर 2/3। ठीक बात। अगली लाइन कितनों को समझ में आई है ये बताना होगा। चलिए, गतांक पे गड़बड़ कर गए आप। क्या आप ये जानते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m इंटू, अंदर और बाहर की घात गुणा करेगी। इस 3 का गुणा किसके साथ होगा? 3 का गुणा पावर 2/3 के साथ होगा कि नहीं होगा? तो यह है क्या? यहां पर भी 3 से 3 कटा तो, 3 से 3 कटा तो सही है क्या? ये अभी नहीं कहोगे कि 3 कितने की हो, तो पावर आपस में गुणा किया, कट गया भाई। लघुत्तम सेम है, कोई इशू नहीं है। ऊपर क्या आया? 1 माइनस है, और इसका मान साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, कल ही बात हुई थी, लंबा चौड़ा 2 पेज का क्वेश्चन करके लास्ट में 0 1 पे आके गाड़ी रुक जाती है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चेक करो कौन सी लाइन समझ में नहीं आई, बोलो।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे कट जाएगा यार? कोस, देखो देखो कोस बटे साइन होगा वो कोट हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर 1/sin कोसेक हुआ, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, होता ही तो एक ही है। ठीक है भी, अगर आप इसको कोसेक और कोट में लेके जा रहे तो ये आ रहा था, नहीं लेके गए तो भी एक आएगा, तो एक ही। मतलब यूं कि क्वेश्चन को बड़ा कैसे बनाए तो हमसे सीखिए, ऐसा कह सकते हैं आप। दी ठीक है क्या, बात आई समझ में? बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा होना चाहिए पेपर। अभी कौन सा खत्म हो गया, अब और क्या करें इसमें? चलो पहला एक स्टेप उठवा दीजिए, फिर मैं कर दूंगा। वर्ग करते ही आपका क्वेश्चन 10 और कोट में चला जाएगा, और 10 और सेक में चला जाएगा, और आपको सेक को उड़ाना है और 10 को लेके आना है। अगर आप कहते हो कि वर्ग करें, चलो पहले आपके फेवर में चलते हैं। अच्छा, वर्ग का इशारा मिला होगा, स्क्वायर लगाए, है ना? चलो देखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा। यहीं पे थोड़ी सी फीलिंग देखना कैसी आ रही है। इसको 10 में लेके जा सकते हो क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1/cos आ गया, और 1/cos से 10 में कैसे जाए? तो और जब तक 10 में आएगा नहीं क्वेश्चन में, आप टेन थीटा की वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना। तो स्क्वायर में थोड़ी सी समस्या आ रही है कि आ तो जाएगा शायद, लेकिन काम लंबा चौड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक, अगर ये सेक थीटा यहां नहीं होता तो मैं हम इसको ये कहते कि वर्क करो और काम आ गया, दाएं तरफ भी स्क्वायर था, तो ये तो नहीं हो रहा। तो उस केस में हमने कुछ याददाश्त में किया हुआ, एक बार वापिस अपने उन चीजों को लेके आते हैं। आपने अभी एक सर्वसमीकरण बताई थी सेक को लेके, क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस है टेन स्क्वायर थीटा, सही लिखा आपने? तो क्या सेक थीटा के बराबर की वैल्यू कोई जानते हैं आप? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो बुक में आपने टेबल बना रखा है देख लो, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, सेक और टेन के, बिल्कुल ये भी रूट 1 प्लस है टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, सेक खत्म हुआ, क्वेश्चन पूरा 10 पे आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ पहली लाइन क्या लिखी हमने? टेन थीटा प्लस रूट 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कुछ नहीं किया जी अपनों ने, और 10 इधर आएगा तो अपने पास क्या कर देते हैं, माइनस हो जाएगा क्या? तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक्स माइनस टेन थीटा। अब ये उधर गया तो स्क्वायर करेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा एक्स माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होएगा कि नहीं होगा? तो इसे ऐसा लिखने के बजाय अगली लाइन लिखते हैं, क्या लिखें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x टेन थीटा, ऐसा ही है। चलिए, कुछ कटा क्या? ठीक है, उस 10 को इधर ले आते हैं, 2x टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर -1। अब आया कि नहीं आया? टेन थीटा का मान चाहिए था, बराबर में क्या? एक्स स्क्वायर -1/2x, ये जी कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। बस इतना सा फर्क था, अगर हम इसका वर्क कर देते तो घूम घामा के कहीं आते कुछ
हाँ बदल जाते चीजें बहुत सारी, लेकिन अगर सही ट्रैक होता तो तुरंत खत्म हुआ। सही है कि नहीं है जी? चलिए इसमें कुछ करना संभव तो है। और अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, क्या मुझे आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें कोस ए की वैल्यू बता सकते हैं? जैसे समीकरण में प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं अपने, कोस ए की वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल। कोस ए बराबर में आप बता रहे, क्या बता रहे थे मुझे? इससे और आगे बढ़ाओ, साइन स्क्वायर ए। जिनके बात समझ में नहीं आई, ये कोस स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाएगा, तो कोस ए बराबर 1 माइनस है कोस स्क्वायर ए, और कोस ए बराबर में ये क्या हो जाएगा? सही है। यहां हुआ कोस की वैल्यू। तो क्या आप ये मान पूछ रहे हैं क्या? है ना, चलिए आइए। गलत लिखा है तो बताना, और सही लिखा है तो समझ में आया क्या? साइन की पावर कितनी थी? 4। और आप जानते हैं कि अंदर और बाहर की घात गुणा करें तो बताओ 2 और 2 4 ही हुआ कि नहीं हुआ? अब हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास मान सिर्फ किसका है, ताकि मान लिखना आसान लगे। अच्छा, साइन स्क्वायर एक की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोस ए संभव है, लिख देते हैं। तो मैं इसको कोस ए लिख रहा हूं, कोस ए लिखा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है कि नहीं, और इसकी जगह क्या लिखूं? साइन स्क्वायर एक बराबर क्या है? सिर्फ कोस ए। इसका होल स्क्वायर करते क्या है? स्क्वायर करते क्या है? प्लस कोस ए। ये मान आपसे पूछ रहा है, क्या ये क्वेश्चन में नहीं दिया था आपने? इसी की तो वैल्यू दे रखी थी, कितनी देर की थी ये, और यही आप पूछ रहे, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ वो भी बना सकते थे, तरीके बहुत सारे थे, घुमा फिरा के ही था, लेकिन हम अलजेब्रा में बीज गणित में जब पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि यूज वही करना था, किसी एक का मान दूसरे में रखना था और उत्तर अपने को प्राप्त करना। ये तो आसान लगा मुझे। एक सही है क्या? चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। P बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्यू बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तब क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान है। अच्छा, P का मान तो चलो साइन कोस में है, ठीक है चल जाएगा। अगर क्यू का मान साइन कोस में रखना हो तो क्या बोलेंगे आप? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको हल करें अपने एक बार। सेक को क्या लिख रहे हैं? 1 बाय कोस। इसको क्या लिख रहे हैं? 1 बाय साइन। लघुत्तम क्या आया? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इधर हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा प्लस है कोस थीटा। ऐसा ही हो रहा है क्या? क्या है? क्यू। चलो ठीक है, चलो ठीक है। क्या अब हम पी और क्यू का मान यहां रख दें? क्यू की जगह क्या लिखें? साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको क्या चाहिए? किसका मान जी? पी का। पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या है? साइन प्लस कोस। क्या इसका भी स्क्वायर होगा क्या? तब जब पी का मान रखोगे, नहीं क्या? क्या लिखोगे स्क्वायर के रूप में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। समझ में आई बात? क्या एक से एक कटता दिखाई दे रहा है? क्या ये भी एक है और ये भी एक हुआ? आइए, आपने लिखा साइन थीटा
प्लस कोस थीटा बटे में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर कुछ कटा यहां से तो क्या बचा अपने पास में, क्या 2 गुणा कर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना आप इसे, साइन थीटा प्लस है कोस थीटा, और साइन प्लस कोस क्या था और 2 पहले से था तो क्या लिख रहे हो 2p। बिल्कुल जी, आसान तो है भी और नहीं भी है, लेकिन इन क्वेश्चनों के साथ में ये बड़ी अच्छी समझ में आती है कि आपको प्रैक्टिस अच्छा करना होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब आपके एक साथियों का जवाब आ जाता है ऐसे, गुरुजी थे सब प्रश्न तुम्हारे करवाए को नहीं, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन करवाए नहीं जाते, इन क्वेश्चनों को करना होता है, और इन क्वेश्चनों को तब करना होता है जब आपको इनसे पहले बेसिक समझ बन चुकी होती है, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई नियम नहीं होता कि जी आप ऐसा ही चलोगे। पिछले कुछ क्वेश्चनों में बताओ जो आपने कहा था कि जी हम पहले मूल सरसमिका लगाएंगे, फिर साइन कोस में बदलेंगे, फिर सरलीकरण करेंगे, किसी को कोई थोड़ी सी वो फीलिंग वाली याद आई क्या? पता नहीं कहां से चल रहे थे, कहां घूम फिर के उत्तर आ रहा था, करते जा रहे थे तो समझ में आ रहा है, खुद पेन चलेगा तब देखते हैं कहां रुक जाते हैं। हमने जितने क्वेश्चन किए उतने ही प्रश्नों को जाते ही मत करना। शाम के समय पढ़ने का शेड्यूल होता है क्या? जब आपको लगता है कि सुबह वाली क्लास के बाद भूल गए, इन क्वेश्चनों को करके देखना, हो सकता है इन्हीं 6-7 प्रश्नों में गाड़ी फिर रुक जाए आपकी। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इन ऐसे क्वेश्चनों को बार बार 2-3 बार देखना होता है, और इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन करने होंगे अपने को। और वो नए नए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि टेस्ट देते रहो, नए क्वेश्चन मैं देता चलूंगा। अब आगे से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, या तो टेस्ट परमानेंट ही बंद कर देंगे, या ऑफलाइन वालों की फीस डूबगी और ऑनलाइन वालों की भी फीस डूबगी। मतलब समझ रहे हो ना, क्लास में भी नहीं आने दूंगा और फीस भी वापस नहीं दूंगा दोनों बातें करूंगा, क्योंकि आपके लिए वो टेस्ट खाली टेस्ट है, मेरा पूरा दिन जाता है। मैं चाहता तो भी मैं भी आपको शुक्रवार को फ्री कर दिया, शनिवार संडे 2 दिन मेरे पास हो, मेरा शनिवार सारा दिन आपका टेस्ट ले निकल जाता है। लास्ट शनिवार को 2:15 बजे तक तो मैं टेस्ट तैयार करके आपको भिजवाए थे, तो फिर मेरे पास में स्पेस कहाँ, बाद में आप जैसे साथी गए सर जी 2 दिन हमारा छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं थी यहाँ पर। इसलिए ऑनलाइन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान कर लेना, यदि आपने टेस्ट को मिस किया और लगातार 2 से 3 टेस्ट मिस किए, तो जी ऑफलाइन वालों का क्लास में एंट्री बंद और ऑनलाइन वालों का कोर्स बंद। टेस्ट कंपलसरी है, भले नंबर आए 2 और भले आए 4, आपको घूमने का समय है नहीं। अब तक तो चले हल्के फुल्के इसलिए चला था कि जो मर्जी करो, आप करो ना करो, पर मैं बड़ा सीधा सा स्पष्ट चाहता हूं कि भी स्टूडेंट मेरे पास में भले 10 हो पर 10 रिजल्ट देने वाले हो। अब इतनी बड़ी भर्ती के अंदर अगर हम ये कहें कि भी हमने हजारों पढ़ा दिए, लगे कितने का 5 लग गया, इससे अच्छा मैं ये कहूं कि 12 पढ़ाए थे 11 लग गए, एक ने पेपर नहीं दिया है, कुछ गलती हुई, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रिजल्ट है मेरे लिए। इसलिए जितना करना है ईमानदारी से काम करो, पूछना है पूछा करो। टेस्ट का शेड्यूल बड़ा फिक्स मैं कर दूंगा अगले अब आने वाले समय के अंदर। इस सैटरडे को बिल्कुल पूरा ऑफ रहेगा आपका, क्योंकि रीट का पेपर है, और उसके बाद में आपका शेड्यूल रेगुलर बना रहेगा। टेस्ट देना कंपलसरी है, आदत बना लो। मैं ये कहता हूं चलो हमने टेस्ट लिया था, आपने अब तक टेस्ट दिए नहीं, सामान्य पता है क्या रीजन होते हैं टेस्ट नहीं देने का? पहला ये क्या राजी टॉपिक कौन पढ़ो, बाद में देख, बाद में करेंगे पेपर। दूसरा ये हो जाता है कि टेस्ट यार बाद में देख लेंगे, घरे कर लेंगे, या यूं लगता है कि अपने पास में शायद पता नहीं स्कोर कैसा बनेगा। अब जिनका टेस्ट लगेगा ना, बाहर लिस्ट लगेगी, आते जाते को पता तो चले कि ये पढ़ेश्री ऐसे है जो 10 में से 2 लेके आए, वो पढ़ेश्री ऐसे 10 में -3 आएगा। करना मत, गलत हो तो उससे अच्छा छोड़ देना, क्योंकि छोड़ने से भी तो नंबर 0 ही आएगा ना। माइनस से कहीं बेहतर नहीं है क्या 0 नंबर लाना, कम से कम नेगेटिव तो नहीं जाइए, है ना। तो प्रयास करना शुरू करो, चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपने जब ये क्वेश्चन उठाया ना कि बीजी ऐसा प्रश्न थे मैंने करवाया को नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपको टेस्ट में तो दूंगा मैं और कहां से लाऊं वो टेस्ट, और आपको डिलीवर कैसे करूं मैं वो टेस्ट? अब मैं टेस्ट डिलीवर कर रहा हूं टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट आप दोगे नहीं तो क्वेश्चनों का मतलब क्या हुआ?
और अधीनस्थ बोर्ड या जो भी आगामी एग्जाम है, क्या वो अभी तक के 2011 के प्रश्नों को रखेगा क्या? 25 चल रहा है तो 25 के अकॉर्डिंग 26 चल रहा है, सॉरी 26 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देगा ना वो। इसलिए पिछला तो सब कुछ आना चाहिए, नया सिखाने का काम और करना चाहिए। जब हमें पिछला ही नहीं आता तो नया क्या सिखाएं? तो बात समझ रहे हो ना मेरी? अगर मेरे साथ जुड़े हो तो अभी भी समय है, बाहर हिसाब किताब कर लीजिएगा, फीस वापस ले सकते हैं आप। और यदि अगर आप वापस नहीं ले रहे तो मैं फीस वापस दूंगा नहीं फिर पेपर तक तो। और पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग एक पेपर दे लो, अपने अकॉर्डिंग तो आपने बहुत सारे दे लिए होंगे। इस गणित विषय में मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, और 50 प्रश्नों या 40 आए दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ठोकरें बहुत सारी खाई है, आपने अभी शुरुआत की है। अब आपको देखने के या तो हमारा जितना अनुभव ले लो ठोकर खा खा के, और फिर घर वाले एक दिन बंद करवा देंगे पढ़ाई, और या हमसे सीख लो कि भाई हमारे जो गड्ढे आए थे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। पेपर में बहुत सारी इन प्रश्नों में हमने गलतियां की थी, और कहाँ की थी मुझे समझ है, और मैं हर वो गलती आपको बताता हूँ जहां से हम गलत करते हैं। इसलिए सीखना शुरू करो, फाइनल मन बना लेना 1-2 दिन के अंदर। अगले वीक से किसी प्रकार का कोई हल्का काम नहीं होगा, बड़ी ईमानदारी से तो अभी पढ़ा रहा हूं, अब आगे ईमानदारी और बढ़ जाएगी हमारी। और एक काम और करेंगे साथ साथ में, कि अब कल या परसों से मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर भी। जब भी आपका स्पेस हो, जब भी आपको समय हो, वो क्लासेस ऐसी होगी जो आपको फिर नया लगेगा। यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो फिर भी अतिरिक्त मिलेगा कुछ, तो उनको भी देखने का समय शेड्यूल सेट कर लो। और अकेला गणित नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी शुरू कर दो। अगर नहीं कर रखे तो अभी करो। 2-3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट अप्रैल के बाद में अगर उनसे निकलते हो ना आप, तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। उसके बाद में अंडरग्राउंड उड़ दो, और लास्ट के 2-3 महीने करो रिवीजन, यदि आपका टारगेट सिर्फ ये आगामी एलडीसी है तो। और बाकी चल रहा है मल्टीपल तो फिर चलने दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय एक बार फिर से। वेट वेट वेट।